Hello, good morning everyone. I'm the principal of this school and let's have one visit of Delhi Public School बिल्हौर। आज हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली पब्लिक स्कूल बिल्हौर में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो रीच नहीं कर पाते या कहीं न कहीं अभी तक स्कूल में नहीं आए हैं, तो उनके लिए आज ये होगा वीडियो कि जो वो जाके अलग अलग पर्टिकुलर प्लेस पे वो कौन कौन सी चीजें हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल बिल्हौर की, वो हम आज आपको विजिट कराने वाले हैं। आइए हमारे साथ। जैसा कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने अभी क्लासरूम का विजिट किया है और जहाँ पे पढ़ाई की चीजें की बात की, लेकिन साथ में बच्चों के असेसमेंट भी जरूरी है। तो असेसमेंट के लिए हम एग्जाम कराते हैं, जिसके लिए हमने एक अलग से एग्जामिनेशन सेल बना के रखा हुआ है। आइए आपको उसका विजिट कराते हैं। एग्जामिनेशन सेल में आप जैसे ही एंटर करेंगे आप देखेंगे बहुत आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स इस वजह से कहीं पे क्वेश्चन पेपर की प्रिपरेशन होता है, कहीं पे एडिटिंग होता है, कहीं पे प्रूफ रीडिंग होता है, फिर जाके कहीं पे आंसर शीट का कलेक्शन होता है, कहीं पे भी आंसर शीट चेकिंग के चेकलिस्ट बनते हैं। तो ये अलग अलग अपने डिपार्टमेंट है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप कभी देखेंगे बाकी स्कूलों में ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में ही नहीं दिया जाता है, लेकिन हमने इसको एक अलग रूम प्रिपेयर इसके लिए किया हुआ है। पता चला कि लंच टाइम हो गया, तो आपको क्लासरूम में भी कराते देखो बच्चे लंच कैसे कर रहे हैं। आप देखिए जहाँ पे बच्चे हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे टीचर इनके साथ साथ लगे हुए हैं, टीचर्स की ड्यूटी होती है कि लंच के टाइम क्लासरूम में रहे, बच्चे लंच कर रहे हैं। और शेयरिंग इज केयरिंग जैसा कहा जाता है, बच्चे खुद टीचर्स को सर आप प्लीज हमारे साथ एक बाइट चाहिए। अलग स्टेट से इसलिए आते हैं, कहीं न कहीं वो पर्टिकुलर रीजन से इसलिए आते हैं कि वो अपना लैंग्वेज लेके, अपने बैरियर्स को लेके अगर वो आते हैं तो अलग अलग स्टेट के कल्चर्स, अलग अलग स्टेट के जो क्वालिटीज़ हैं, स्पेशलिटी है, वो लेके आते हैं। तो कहीं न कहीं वो क्लासरूम में बच्चों के लिए हेल्प कर जाता है कि बच्चे एक ही बुक को ना पढ़ के वो अलग अलग टीचरों से जब मिलते हैं तो उनको अपने ऑटोमेटिक प्रैक्टिकली समझ में आ जाता है कि अच्छा आपके स्टेट में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, ये कल्चर फॉलो किया जाता है, ये फूड सबसे बेस्ट होता है। तो कुछ कहीं न कहीं हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को प्रैक्टिकल लर्निंग में ज़्यादा इन्हांसमेंट मिले। और आप देख सकते हैं कि पीछे जो आपको ये बिल्डिंग दिख रहा है, वहाँ पे हमारे टीचर्स जो रहते हैं, इसको यहाँ पे हमारे सारे टीचर्स रहते हैं, सारे स्टाफ मेंबर यहीं पे रहते हैं। आपको आगे लेके चलते हैं हमारे कैंटीन एरिया के पास। ये आप देख सकते हैं हमारा कैंटीन एरिया है, ये पेड सर्विसेज है। यहाँ पे स्टूडेंट टीचर्स के लिए भी एक एडिशनल फैसिलिटीज़ है, स्टूडेंट्स के लिए भी एक एडिशनल फैसिलिटीज़ है। यहाँ पे बच्चे और पेरेंट्स कभी भी, या पेरेंट्स जो अपने बच्चे को लेने आते हैं, अगर उनको कुछ स्नैक्स टाइप का कुछ खाना हो, चाय पीना है, वो सारी फैसिलिटीज़ के अंदर है। ये कैंटीन फुल्ली पेड कैंटीन है। आप आगे आते जाएंगे तो आपको देखते हुए मिलेगा कि ये कैंपस इतना सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है। इसका बाहर का जो एरिया है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 व्हीलर की पार्किंग भी है, जहाँ पे साइकिल, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस स्कूल में साइकिल से भी आते हैं, कुछ पेरेंट्स हैं, जितने भी स्टाफ मेंबर है, कुछ बाहर से एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में है, वो यहाँ पे बाइक से आते हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे 2 व्हीलर की पार्किंग का एरिया भी अलग से सेगमेंट ये बनाया गया है। और एक बहुत अच्छा ये बिल्डिंग है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये वन ऑफ माय फेवरेट बिल्डिंग है, बिकॉज इसलिए क्योंकि यहाँ पे जितने भी इन हाउस इंडोर के गेम्स हैं, हम उसको प्लान कर रहे हैं। इसके अंदर हम जितने भी इंडोर गेम है, चाहे वो बैडमिंटन से लेके हो गया, चेस, कैरम एंड जो भी चीजें हो गई, वो हम सारी चीजें इसके अंदर प्लान कर रहे हैं। और बहुत अच्छा स्पेशियस है। आने वाले टाइम में हम जोनल भी कराएंगे इस स्कूल में, जहाँ पे अलग अलग स्टेट के लोग आएंगे, अलग अलग स्टेट के स्टूडेंट्स आएंगे जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, और उस टाइम पे हम ये बिल्डिंग यूज करने वाले हैं। आप आगे आते जाएंगे तो ये आप देखेंगे, ये जो बिल्डिंग है इंटायरली, ये जो बिल्डिंग के इसके नीचे का बेसमेंट जो है, ये टीचर्स के लिए मेस का काम करता है। ये टीचर्स मेस है, जहाँ पे टीचर्स जो यहाँ पे इन हाउस टीचर रहते हैं, वहाँ पे वो उनके फूडिंग का जो अरेंजमेंट्स है वो इस बिल्डिंग के अंदर है। बहुत अच्छे से ये भी बिल्डिंग डिजाइन किया गया है। एक्चुअली बहुत सारे पेरेंट्स की क्वेरी होगी, बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आ भी चुके हैं, बहुत सारे पेरेंट्स अनफॉर्चुनेट होता है कि नहीं आ पाए इस कैंपस के अंदर, तो उनको लगता है कि वहाँ पे बच्चा कहाँ जाता होगा, अगर उसको खाने की कोई अरेंजमेंट्स होती होगी तो कैसे होता होगा, अगर उसको कहीं पे उसके लिए सारी फैसिलिटीज़ है कि नहीं है। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल बिल्हौर ये इंश्योर करता है कि इन सारी चीज़ों की, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दिख भी जाएगा कि कहाँ पे कौन सी फैसिलिटीज़ हर बच्चों के लिए है। आइए आप धीरे से आते जाएंगे, जब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का ऑफिस है। आप देख सकते हैं जहाँ पे हमारे दिल्ली पब्लिक स्कूल बिल्हौर के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किए जाते हैं।
आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो प्रॉपर ये एक तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वहाँ पे सारे स्टोर किया जाता है सारी चीज़ें, जो जब ज़रूरत पड़ती है स्कूल के लिए, बच्चों के लिए जो सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। साथ में मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली पब्लिक स्कूल बिल्हौर एक नया इनिशिएटिव लेके आ रहा है आप सबके बीच में। स्टूडेंट के लिए हॉस्टल लेके आ रहे हैं और वो हॉस्टल ऑलरेडी बन चुका है। यहाँ पे आप ये बिल्डिंग, पूरा कंप्लीट बिल्डिंग जो होगा वो स्टूडेंट के हॉस्टल के लिए होगा। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आने वाले सेशन जो 26-27 का सेशन होगा दिल्ली पब्लिक स्कूल बिल्हौर में, वहाँ पे बच्चों को इन हाउस भी रखा जाएगा, हॉस्टल में रखा जाएगा, जहाँ पे उनके ट्यूशंस, कोचिंग क्लासेस की सारी फैसिलिटी और अंदर जितनी भी फैसिलिटी, चाहे वो बेड हो, चाहे वो जितने भी फुल फर्निश्ड रूम हम अकोमोडेशन करके बच्चों को देने वाले हैं। तो ये पूरी कंप्लीट बिल्डिंग आप देख सकते हैं हॉस्टल फैसिलिटी के लिए है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टीचर्स के लिए मेस की फैसिलिटी है, जहाँ पे टीचर्स का फूडिंग होता है। ये आप देख सकते हैं, इसका फ्रंट एरिया है मेस का, जहां से टीचर्स की एंट्री होती है, वो जाते हैं, उनके लिए टाइम डिसाइडेड है, बहुत ही ब्यूटीफुली उसको डिजाइन भी किया गया है, सारे प्लांटेशन। और आप इनको भी देख सकते हैं साथ में, क्योंकि स्कूल में अभी कुछ काम चल रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो साथ में ये सारे लोग स्कूल में लगे हुए हैं। और ये सारे जो एरियाज है उसको अच्छे से डेकोरेट किया गया है और उसको टाइम से जो इनके मिनरल्स हैं, वाटर्स हैं, ये सारी चीजें हम लोग उनको प्रोवाइड करने का काम करते हैं। आप आगे आएंगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छा बैडमिंटन कोर्ट हमने डिजाइन किया है, और एक बैडमिंटन कोर्ट है जो हमको इसको डिजाइन किया है हमने। और आप साथ में आगे आएंगे तो आपको सामने वॉलीबॉल कोर्ट भी दिख रहा है और बास्केटबॉल साथ में दिख रहा है। कहते हैं कि एक बच्चे के संपूर्ण विकास में, ओवरऑल डेवलपमेंट में जितना ज्यादा एकेडमिक इन्वॉल्व होना चाहिए, उतना ही ज्यादा ECCC का होना बहुत जरूरी है। खेल कूद का होना भी बहुत ज़रूरी है, जो मेरे लाइफ में सबसे फेवरेट रहा है। शायद आप सबके भी लाइफ में भी वो फेवरेट ही रहा है, पढ़ने में कम, खेलने में। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पब्लिक स्कूल बिल्हौर ने एक इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश कर रहा है, जहां पे आप देख सकते हैं कि हर एक तरीके का ग्राउंड हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बैडमिंटन देख लिया, आपके सामने वॉलीबॉल कोर्ट लगा हुआ है, उसके बगल में बास्केटबॉल लगा हुआ है, और ये कंप्लीट जो ग्राउंड है वो ग्राउंड आपके क्रिकेट और खो खो के लिए हम लोग कर रहे हैं, जो अंडर 13, अंडर 14 के बच्चे वहां पे खेल सकते हैं। और आपको एक बहुत खूबसूरत चीज मैं दिखाऊंगा। इस स्कूल का सबसे खूबसूरत एरिया है वो एम्पी थिएटर है, जो इस स्कूल ने बना के रखा है। वहां पे असेंबलीज होते हैं, वहां पे बहुत सारे इवेंट्स एंड फंक्शंस होते हैं। अभी भी कुछ बच्चों की ट्रेनिंग चल रही है, आइए आपको दिखाते हैं। इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो ये सबसे वन ऑफ मोस्ट फेवरेट एरिया ऑफ दिस स्कूल। इस स्कूल का सबसे अच्छा और फेवरेट एरिया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एम्पी थिएटर में, जहाँ बच्चों की ट्रेनिंग्स भी हो रही है, ECCC की ट्रेनिंग्स भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो टीचर ये इंश्योर करते हैं कि बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट और नेसेसरी है। आप इस एम्पी थिएटर का व्यू देख सकते हैं, बाउंड्री वॉल लगने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस खूबसूरत एम्पी थिएटर में बच्चे अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं मास PT की ट्रेनिंग हो रही है बच्चों की। और ये बहुत अच्छा एरिया है, जहाँ पे बच्चों को हम ला के जितने भी टाइप के, चाहे वो जुम्बा कराना हो, चाहे वो योगा कराना हो, चाहे वो मास PT करानी हो, हर तरीके की ट्रेनिंग हम बच्चों को देते हैं। ये हमारे कुछ ECCC के स्टाफ है जो ये इंश्योर करने में लगे हुए हैं कि बच्चे को इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, और वो कर भी रहे हैं। हमारे बच्चे हैं, आज बहुत सारे बच्चे हैं जो एक कंप्लीट विंग है, जो 3rd to 5th की विंग है, 6 to 8 का विंग है, वो कंप्लीट हाउस ड्रेस में है। कुछ बच्चे ट्रैक सूट पहने हुए हैं। तो ये दिल्ली पब्लिक स्कूल बिल्हौर के ड्रेस है। आप देख सकते हैं कि बच्चों की ट्रेनिंग मास PT की चल रही है। जैसा कि अभी हम ECA और CCA की बात कर रहे थे, हमने सारे अभी जितने भी एक्टिविटीज़ ECA मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो आउटडोर ग्राउंड में हो रहा था, आउटडोर एक्टिविटीज़ थे, वो हमने आपको अभी दिखाए। जब हम इंडोर में आते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों को स्किल्ड, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अलग अलग चॉइसेस होते हैं, अलग अलग लेवल पे उसके स्किल्ड होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम अभी डांस रूम में आए हैं, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं डांस करने के लिए। तो कहीं ना कहीं बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट में डांस भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और हमने ये इंश्योर कर रखा है कि जब कभी भी क्लास चले तो कैमरा प्रॉपर चलते रहे, जिससे बच्चों की मॉनिटरिंग प्रॉपर होती रहे। तो मैं फिर से वही कहना चाहूँगा कि दिल्ली पब्लिक स्कूल बिल्हौर ये इंश्योर करता है कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में आउटडोर की गेम और जितने भी इंडोर एक्टिविटीज़ हैं उस पर भी ध्यान रखा जाए। ये एक एरिया जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं वो स्पेशली छोटे बच्चों के लिए बनाया गया है, और वन ऑफ माई फेवरेट एरिया है। स्कूल बिल्डिंग के जस्ट ऑपोजिट, जस्ट सामने एक छोटा सा एरिया है, बहुत
बहुत सुंदर तरीके से ये बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो बच्चों के लिए रखे गए हैं। जब छोटे बच्चे किसी एक्टिविटी के लिए आते हैं तो वो इक्विपमेंट्स उन बच्चों के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आप इतना शानदार तरीके से देखिए, ये एरिया प्रॉपर ग्रास कटिंग है, पूरी तरह से घास टाइम पे काट दी जाती है। ये इंश्योर किया जाता है कि प्लांटेशन को प्रॉपर तरीके से कट किया जाए, जिससे कहीं ना कहीं वो खूबसूरत दिखे, कहीं ना कहीं उनका ग्रोथ अच्छे से हो जाए। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं, ये इंश्योर किया जाता है कि बच्चों को वो सारे इक्विपमेंट्स मिल जाएं जो बाहर जाके बच्चे खेलना चाहते हैं। तो इस एरिया को हम लोग छोटे बच्चे, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए यूटिलाइज करते हैं। आप ये देख सकते हैं एरिया बहुत अच्छे से डिज़ाइन भी किया गया है। स्कूल के बिल्डिंग के जस्ट ऑपोजिट है ये। आइए हम आपको लेके चलते हैं। अभी तो हमने कैंपस के बाहर के एरिया को विजिट किया, आपको जो बहुत सारे ग्राउंड्स, पार्किंग एरिया, एंट्रेंस वगैरह सारी चीज़ें दिखाएं। अब हम चलते हैं स्कूल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या होती हैं, वो हम दिखाने के लिए आपको लेके चल रहे हैं। अभी आपने सारे आउटडोर की चीज़ें देखी हैं, अब चलिए आपको लेके चलते हैं हमारे स्कूल के अंदर। ये पोर्च एरिया है जो कि बहुत खूबसूरत है, अच्छे से डिज़ाइन किया गया है इसको। समहाउ हम जब कभी कभी असेंबली हमारी ग्राउंड्स में नहीं हो पाती तो हम असेंबली यहाँ बाहर इस सीमेंटेड एरिया में और पोर्च का यूज़ करके हम लोग असेंबली कराते हैं। आप थोड़ा सा अंदर आएंगे अपने रिसेप्शन एरिया में। एंट्रेंस हमारा सबसे पहले रिसेप्शन एरिया से होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमने एंट्री किया है स्कूल के अंदर। ये हमारा बहुत ही सुंदर सा रिसेप्शन एरिया है, जो आप देख सकते हैं कि जितने भी हाउसेज हमारे यहाँ चलते हैं उनके फ्लैग्स लगे हुए हैं। स्टैंडी में जो हाउसेज हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं वो चारों हाउस आपके सामने हैं। और यहाँ पे पेरेंट्स के बैठने के भी अरेंजमेंट यहाँ पे हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे यहाँ 2 PRO हैं, एक तरीके से पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। वो दोनों ये इंश्योर करती हैं कि किसी भी पेरेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और हर पेरेंट्स को वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस मिले जो अपने बच्चे के लिए करने के लिए स्कूल में आया है। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक टीवी भी लगा के रखा हुआ है। जितनी भी एक्टिविटी हो सकता है कि पेरेंट्स यहाँ रिसेप्शन एरिया में आए, क्लास की एक्टिविटी अगर देखना चाहे तो वो क्लास की एक्टिविटी भी इस टीवी के थ्रू उनको दिख सकता है। और वो यहाँ पे बैठ के स्कूल की कोई भी एक्टिविटी, जो एक्टिविटी चल रही है उस लेवल की एक्टिविटी वो देख सकते हैं। तो आप थोड़ा अंदर आए, मैं आपको और कुछ चीज़ों के साथ इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। आप ये कॉरिडोर देख सकते हैं, ये स्पेशली कॉरिडोर हमने, बहुत अच्छा कॉरिडोर है जगह। ये एक तरीके से वेटिंग एरिया है, जो गार्ड्स वगैरह बैठते हैं वहाँ के उनके लिए वेटिंग एरिया है। जैसे ही हम इसके अंदर एंटर करते हैं वो हमारा एक कॉन्फ्रेंस रूम है, ब्यूटीफुली डिजाइन कॉन्फ्रेंस रूम है। जितने भी इवेंट्स हो गया, चाहे वो प्रमोशनल इवेंट हो गया, चाहे वो स्टूडेंट के इवेंट्स हो गए, चाहे वो पेरेंट्स के कोई भी इवेंट्स हो गया, उस लेवल का इवेंट्स हम इस कॉन्फ्रेंस रूम में कराते हैं। हम इंश्योर करते हैं कि प्रोजेक्टर भी इस कॉन्फ्रेंस रूम में रहे, जिससे बच्चे को कोई भी चीज़ें दिखानी हो, कोई भी चीज़ें समझानी हो, कोई भी पेरेंट्स को कोई भी चीज़ें समझानी हो, हम वो इंश्योर करते हैं कि वो पेरेंट्स तक मिले। अगर आप आगे आएंगे तो देखेंगे हमारा कंप्यूटर लैब है। कंप्यूटर लैब हमने ये कोशिश की है कि कंप्यूटर लैब प्रॉपर्ली डिज़ाइन हो, इस सर्वर रूम के साथ बना हो। और आप देख सकते हैं हमारे पास ऑलमोस्ट 40+ कंप्यूटर है। CBSE के अकॉर्डिंग एक क्लास में 40 कंप्यूटर्स का होना बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर लैब में, लेकिन हमारे पास यहाँ आप देख सकते हैं कि 40+ कंप्यूटर्स हैं जो वेल अरेंज्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। और ये सारी चीज़ें हैं। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में लेके चलते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जैसे ही हम एंटर करते हैं तो हमारे पे एडमिन ऑफिसर हमारे साथ हैं, जो एडमिन ऑफिसर पूरे स्कूल को कंट्रोल, एडमिन के पार्ट्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये एक लॉबी है, एक तरीके से वेटिंग एरिया है, जहाँ पे टीचर्स के लिए जो काम होते हैं उन टीचर्स को भी वेट करने का काम करने के लिए हमने उनके लिए सोफे के अरेंजमेंट किया हुआ है, चेयर वगैरह अरेंज्ड हैं। जैसे ही हम एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में एंटर करते हैं वहाँ पे हमने एडमिन ऑफिसर के बारे में बताया, एडमिन लॉबी के बारे में बताया, जहाँ पे पेरेंट्स और टीचर्स वेट कर सकते हैं। प्रिंसिपल से मिलने के लिए पेरेंट्स यहाँ पे वेट कर सकते हैं। आपको प्रिंसिपल ऑफिस लेके चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफिस का यहाँ पे है, जहाँ पे एक नेसेसरी अरेंजमेंट किए गए हैं, जहाँ पे पेरेंट्स आके बैठ सकता है, अपनी क्वेरी रेज कर सकता है, अपनी बातें कर सकता है, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं वो अपने शेयर कर सकता है। आप बड़ी ही आराम से वो यहाँ पे बैठ सकता है। कुछ ऐसे ट्रॉफीज़ हैं, कुछ आप देख सकते हैं जो स्कूल ने अपनी तरह से जीते हुए हैं। और वो प्रिंसिपल के पास कुछ नेसेसरी चीज़ें जो होनी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे है। आप अगर उसके बाहर आएंगे, अगर आप देखेंगे तो आपके पास, आपको चलते हैं मैनेजर रूम में लेके चलते हैं। हम ये इंश्योर करते हैं, यही है जो हमको गाइड करते रहते हैं, जो स्कूल के सारे फंक्शनिंग में, चाहे वो स्टूडेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो पेरेंट्स से रिलेटेड हो, उसको फंक्शन को स्मूथ करने का काम सर करते हैं। सर का नाम है राम नरेश कटियार जी, और इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन का ऑलमोस्ट 25 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो कहीं ना कहीं वो हमारी सारी चीज़ों को स्मूथ करने का काम करते हैं और टाइम पे हमको
को गाइड भी करते रहते हैं। कहीं न कहीं एक अच्छा थॉट अगर दिन में एक बार किसी को पढ़ने को मिल जाए तो शायद उसका दिन बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो थॉट्स हैं असेंबली में हमेशा नरेट करते रहते हैं। आप इस नोटिस बोर्ड को देखेंगे, पहले नोटिस बोर्ड में सारे इन्फॉर्मेशन है स्कूल से रिलेटेड, जो किसी स्टूडेंट, किसी पेरेंट और किसी टीचर के लिए बहुत ही यूजफुल है। दूसरे नोटिस बोर्ड में आपको दिखाएगा कि एक ऐसा थॉट जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बोला है कि ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, इन द ड्रीम इज व्हाट दैट यू थिंक्स व्हिच यू डज नॉट लेट यू स्लीप। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा था कि सपना ये होता है कि जो आपको नींद में ना आए, सपना ये होता है कि जो आपको सोने ना दे। तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए ये मोटिवेट करने के लिए इन सब चीज़ों का हम लोग डेकोरेशन, इन सब चीज़ों का चीज़ें करते हैं। आइए आपको लेके चलते हैं हेडमिस्ट्रेस मैम के ऑफिस में, जिनका नाम वर्तिका सिंह है। आप देख सकते हैं कि मैम अभी यहाँ पे कुछ काम ही कर रही हैं। और मैम के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये पूरा डिपार्टमेंट, चाहे वो एकेडमिक से लेके, चाहे वो एडमिन से लेके, चाहे वो एक्टिविटीज लेके, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, सारा इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है। आप ये भी देख सकते हैं कि इनके पीछे जो इनके सिस्टम पे अभी कैमरा एक्सेस हो रहा है, कहीं न कहीं सारा स्कूल का कंट्रोल इन्होंने ये कैमरे के अंदर ले रखा है, जहाँ पे ये इंश्योर करती है कि हर किसी क्लास में, कोई भी क्लास हो, चाहे वो स्कूल का कोई भी कोना हो, वहाँ पे सारी चीजें स्मूथ फंक्शनिंग में हो। आप ये देख सकते हैं ये कंप्लीट प्री प्राइमरी एरिया है, जहाँ पे पीजी से लेके सेकेंड तक की क्लासेस चलती है। ये पूरा सेगमेंट ही हमने प्री प्राइमरी के लिए डेडिकेट कर रखा है। जैसा कि आपके अंदर भी ये क्यूरियोसिटी होती होगी कि आपके बच्चे का क्लासरूम कैसा है और आपके बच्चे की स्टडी कैसे क्लासरूम के अंदर होती है। अभी मुझे नहीं पता क्लासरूम के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपको लेके चल रहा हूँ। आप खुद भी देख सकते हैं कि वो खुद भी सरप्राइज हो जाएंगे कि अरे सर आ गए। तो वहां से आपको रियल चीजें मिलेंगी। हर एक क्लास के बाहर की जो डोर है वो प्रॉपरली डिजाइन है और हर एक क्लास का नाम भी उन्होंने डाल दिया। जैसे इसका नाम है ओशियन एडवेंचर। हर एक मंथ में एक नया नया थीम मिलता है हर एक क्लास को। आइए हम उस क्लास में लेके चलते हैं। ये प्री प्रेप का क्लास है और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जो आप ही के बच्चे हैं और आप ही के बच्चे हैं, जो आप देख सकते हैं टीचर उनको पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये प्रॉपर तरीके से अभी आपने पहला क्लास विजिट किया है। आइए और कुछ क्लासेस विजिट करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे क्लासेस चल रहा है तो थोड़ा सा शोर आपको दिख सकता है। बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं। आपको दूसरी क्लास में विजिट करा रहा हूँ। ये प्रेप की क्लासेस हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसका डेकोरेशन भी आप देख सकते हैं। आप यूनिवर्स लिखा हुआ है प्रॉपर। आप यहाँ पे बच्चे देख सकते हैं। या एक कितने सुंदर और कितने प्यारे बच्चे लग रहे हैं, सेम कलर की ड्रेस पहने हुए हैं। से हाय। ये इनका नाम है कशिश सोनकर। ये लखनऊ से हैं बेसिकली और ये इस क्लास की मदर टीचर भी हैं। ये इसी क्लास को पढ़ाती हैं और समवेयर ये पीआरटी भी है, ऊपर जाके साइंस और एसएसटी भी पढ़ाती हैं। तो आप देख सकते हैं अभी अभी अपने क्लास को संकल्प 1.0 जो स्कूल ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है उसके इंट्रोडक्शन पार्ट में काम कर रही है। डियर पेरेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संकल्प 1.0 है क्या। एक्चुअली मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा तो शायद आपके माइंड में क्लिक करेगा। कोई एक पेरेंट था जो अपने बच्चे के लिए जाता है, प्रिंसिपल ऑफिस में बैठता है और कहता है कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं आता। प्रिंसिपल थोड़े से सरप्राइज होते हैं और वो बोलते हैं कि ऐसा कैसे नहीं हो सकता। उन्होंने टीचर को बुलाया, टीचर से जब पूछा तो टीचर ने बोला कि नहीं, बच्चे का परसेंटेज और बच्चे का जो मार्क्स है वो बहुत अच्छे आए हैं। तो उस पेरेंट ने बोला ठीक है, आप मेरे बच्चे को बुला दीजिए। और बच्चे को जब बुलाया गया तो बच्चे को पेरेंट ने ये बोला कि बेटा तुम अपने आप को प्रिंसिपल सर के सामने इंट्रोड्यूस करो। और बच्चा अपने आप को इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पाया। तो उसका 90% या बहुत अच्छे मार्क्स या बहुत अच्छे परसेंटेज लाने का भी क्या मतलब रहा। संकल्प 1.0 ये इंश्योर करता है कि एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में जितने भी बेसिक चीजें, जितनी भी मोरल वैल्यूज है उस चीज को कवर किया जाए। कहीं ना कहीं बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग हो। हम इस चीज के लिए ये इनिशिएटिव लेके आए। ये 3 महीने का पूरा कंप्लीट प्रोग्राम है, 12 वीक का। और इसको हमने इस फर्स्ट वीक में स्टार्ट कर दिया है, जिसमें बच्चे अपने वीडियो रिकॉर्ड करके स्कूल के ग्रुप में भेजेंगे। डे 1 वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, डे 2 वीडियो, ऐसे ही कंप्लीट 12 to 14 वीडियोस बच्चे रिकॉर्ड करके अपने अपने टीचर्स को भेजेंगे। ये सारे वीडियो सोशल मीडिया पे बच्चों के जाएंगे। आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि पहला वीडियो और लास्ट वीडियो जब बच्चे का होगा तो कितना डिफरेंस दिखेगा। तो बच्चे के अंदर वो इंप्रूवमेंट आपको सामने दिख जाएगा। आप हमारे सोशल मीडिया को फॉलो जरूर करिए, क्योंकि उसमें सारे वीडियोज आपको देखने को बच्चों के मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा सरप्राइज हुए होंगे कि इस एक क्लास को संभालने के लिए यहाँ पे 3-3 लोग लगे क्यों हैं। मैं आपको बता दूं, वो
वो आपकी मेन टीचर थी जो कशिश सोनकर, मैंने जिनको हाईलाइट करके आपको दिखाया। आप पीछे आके देख सकते हैं कि उनकी एक असिस्टेंट टीचर है जो बच्चों के कशिश सोनकर मैम की असिस्ट करने के लिए उनको अपॉइंट किया गया है। कहीं न कहीं बच्चों के पास पहुंचती है, इंश्योर करती हैं कि बच्चों ने टाइम टेबल से बुक लाया कि नहीं, बच्चों ने नोटबुक कंप्लीट किया है कि नहीं, उनके आंसर शीट चेक हुए कि नहीं, इन सारी चीज़ों को असिस्ट करने का काम मैम करती हैं। और सिमिलरली आप देख सकते हैं कि उनके साथ आर्ट एंड क्राफ्ट के अलग से टीचर लगाए गए हैं, जहाँ पे वो इंश्योर करते हैं कि आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें ये कंप्लीट तरीके से इंश्योर करते हैं कि बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट का डिज़ाइन भी बहुत अच्छे से कर ले। तो आपको एक ही क्लास में 3 अलग अलग टीचर्स का मिल जाना बहुत ही पॉसिबली ये नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं हमने इंश्योर करके रखा है कि बच्चों को कहीं से भी कोई कमी ना आने दे। आइए हम दूसरे क्लास में भी लेके चलते हैं आपको। कुछ हर क्लास के आप डोर्स पे देखेंगे कुछ ना कुछ डिजाइन किया हुआ है, और मैं आपको इसको हाईलाइट करना चाहता हूं। ये नोटिस बोर्ड है और कहीं ना कहीं इस नोटिस बोर्ड में बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। ये कंप्लीट PG to 2nd के सारे एकेडमिक इंफॉर्मेशन है। आप देख सकते हैं बच्चों के फोटोज लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं स्टूडेंट ऑफ द मंथ। हर मंथ में बच्चा सिलेक्ट होता है कि पूरे स्टूडेंट का पूरे मंथ में सबसे बेस्ट स्टूडेंट जो होगा उसका फोटोज यहाँ पे लगा होगा। आप देख सकते हैं स्टूडेंट ऑफ द मंथ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर, जो भी होगा उसका ये फोटोज लगा होगा बच्चे का। फिर आप थोड़ा सा आप आएंगे तो इस क्लास को देखेंगे। आप आइए इस क्लास को देखेंगे। आप हर क्लास के डोर को देख सकते हैं, ब्यूटीफुली डिजाइंड है। हर क्लास के डोर में एक नए नए थॉट्स और नए नए आइडियाज आप देख सकते हैं। जैसे इसमें देखेंगे हेल्दी हैबिट्स के बारे में दिखाया गया है। इसमें इस डोर में देखेंगे तो सारे सीजन्स के बारे में बताया गया है। तो कहीं नहीं बच्चा डोर से ही बहुत सारी चीजें सीख सकता है। तो हमने ये इंश्योर किया कि स्कूल के हर एक कोने कोने में जहां पे भी बच्चा जाए उसको कुछ न कुछ पॉजिटिव चीजें सीखने को मिलते रहे। आप इस क्लास को देखेंगे। आप यहाँ पे भी मैम प्रोजेक्टर संकल्प ही चला रही है। मैम थैंक यू वेरी मच, मैम का भी संकल्प ही चल रहा है। और कहीं ना कहीं बच्चे ये इंश्योर कर रहे हैं कि मैम जो चीजें हमने संकल्प के थ्रू चलाया है वो चीजें इंश्योर कर रही है कि कहीं ना कहीं बच्चे को वो सारी चीजें मिले। प्रोजेक्टर का भी यूज कर रही है मैम बहुत अच्छे तरीके से। हर क्लास में ये इंश्योर किया जाता है कि उस क्लास में स्मार्ट बोर्ड हो, हर एक क्लास में स्मार्ट बोर्ड हो, हर एक क्लास में व्हाइट या ग्रीन बोर्ड हो, हर एक क्लास में टीचर्स के लिए टेबल चेयर और बच्चों के लिए प्रॉपर सफिशिएंट बेंचेस भी हो। क्लासरूम को जिस लेवल पे डिजाइन किया गया है वो कमाल का है। जैसे कि हमने बताया कि हर क्लासरूम में अलग अलग थीम दिए गए हैं, तो उस थीम आपको क्लासरूम के अंदर एंटर करते ही मिल जाएंगे। जैसे इनके बोर्ड्स पे आप देखेंगे तो कुछ ऐसी चीजें लिखी गई है जो बच्चे डेली लाइफ में यूज होता है। मिस्टेक्स आर द पार्ट ऑफ लर्निंग, ये बता रही है, बोर्ड पे लिख के यूज करें। नथिंग इज, ये कुछ मोटिवेशनल वर्ड्स हैं जो बच्चों को यूज करते हैं। आप दूसरे नोटिस बोर्ड पे देखेंगे तो उनके खुद के बर्थडे चार्ट्स लगे हैं, कुछ के एकेडमिक शीट लगे हैं, फैमिली ट्रीज बने हुए हैं। थोड़ा सा जो डार्कनेस देख रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ की प्रोजेक्टर मैम ने चला रखा है। और मैम का नाम मैं आपको बता दूं, नमिता सिंह है। ये प्री प्राइमरी कंप्लीट जो सेगमेंट प्री प्राइमरी का जिसमें आपने एंटर किया उसकी कोऑर्डिनेटर है। मतलब यही इंश्योर करती है कि क्लासेस स्मूथ चल रही हैं। PG से लेकर 2nd तक की क्लासेस की को कोऑर्डिनेट करने का काम इन्हीं के थ्रू है। वे इनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एकेडमिक एक्टिविटी जिससे भी रिलेटेड। आप थोड़ा सा आगे आएंगे, सामने वाले डोर पे देखेंगे लिटिल फीट बिग ड्रीम्स। डोर पे जो थॉट्स है वो अलग ही थॉट है। आप आइए अंदर आते हैं। इसमें ये PG की क्लास है, प्ले ग्रुप की क्लास है। ये कितने सुंदर और एक्साइटेड है। ये क्लास ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया। आप अंदर आके देखें कि बच्चों को जब अल्फाबेट्स पढ़ने होते हैं तो आप बच्चे को ये देख सकते हैं, बच्चे को फिर उसके आगे देख सकते हैं। यहाँ पे ये बर्थडे चार्ट बनाने की प्लानिंग हो रही है। फिर कहीं ना कहीं शेप्स, जो बच्चों के शेप्स हैं वो शेप्स देख लीजिए आपको कि ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, उन सारी चीजों का शेप्स। फिर नंबर्स है, नंबर्स यहाँ पे लगा रखा है उन्होंने बहुत ही ग्लिटर शीट से। नोटिस बोर्ड पे आप देखेंगे कि बर्थडे कार्ड्स है, नोटिस बोर्ड है। फिर डेज के नाम इन्होंने कर रखा है, कलर ड्रॉप्स कर रखा है, हाइट, बच्चों के हाइट का मेजरमेंट इन्होंने यहाँ पे कर रखा है। तो और इनके पास ये हमने टीवी लगा के रखा है क्योंकि हम लोग ऑनलाइन ऐप यूज करते हैं, तो इंश्योर करते हैं कि वो सारी चीजें मिले। आप किसी एक बच्चे से अगर बात करना चाहें तो कैसी हो आप, कैसी हो आप? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। क्या नाम है आपका? रियांशी। रियांशी आप क्या कौन सी क्लास में हैं? PG में आप डेली आती हैं? आपको अच्छा लगता है स्कूल आना? तो बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं। अभी थोड़ा हो सकता है कि कैमरा देखे कॉन्शियस हो गए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे वो एक्साइटमेंट आपको दिखी जब हमने एंट्री की इस क्लास में। एंड मुझे लगता है कि सबसे मोस्ट एक्साइटेड स्टूडेंट यही थे। Say hello to sir. Hello. हेलो टू कैमरा बोल रहे। दिस इज क्लास फर्स्ट B। आप देख सकते हैं एक और एडिशनल क्लास है जो बहुत
स्मूथ तरीके से चल रही है। उनकी टीचर रेनू भीस्ट मैम है, ये भी लखनऊ से आती हैं, ये 1B की मदर टीचर है। यहाँ पे बच्चे बड़े साइलेंट होके हेलो, से हेलो टू कैमरा। और यहाँ पे वही सेम चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं की सारी फैसिलिटीज़ है। आपको ये देखा जा सकता है कि उनके अलमीरा, उनकी टेबल, चेयर, टीवीज़, ग्रीन बोर्ड, सारी चीज़ें इक्विप्स है, सारी चीज़ें लगी हुई हैं। आपको बाहर लेके आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जगह पे लेके जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक स्टिम लैब है जो कि CBSE ने कंपलसरी कर रखा है। मुझे लगता है कि बिल्हौर रीजन में ऐसा लैब किसी भी स्कूल में आपको नहीं मिलेगा। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड मैथमेटिक्स को कंबाइन करके लैब बनाया, जहां पे बच्चों को स्पेस के बारे में आपको देखने को मिलेगा, जहां पे बच्चों को इंजीनियरिंग की चीजें सिखाई जाती है। दिस इज आवर एडिशनल फैसिलिटी विच वी आर प्रोवाइडिंग टू द स्टूडेंट्स। माय डियर पेरेंट्स, आप ये देख सकते हैं कि उनके चार्ट्स वगैरह देख सकते हैं, उनके इक्विपमेंट्स देख सकते हैं। ये विंड टनल है जहां से बच्चों को सिखाया जाता है। तो इन सब चीज़ों को की बातें होती हैं। बच्चे को आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि बच्चे को ये सारी चीज़ें बनाने को किया जाता है। बच्चे आते हैं, उनके लिए इंस्ट्रक्टर होते हैं। इंस्ट्रक्टर ये सारी चीज़ें इंश्योर करते हैं कि बच्चे ये सारी चीज़ें सीख के, कहीं ना कहीं हम लोग प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है लाइफ में जो हम लोग यूज़ करते हैं बट उसका मीनिंग नहीं पता होता हमको। तो आप ये देख सकते हैं कि प्लेन में हमने देखा ज़रूर होगा कि ये विंड होता है, ये कैसे यूज़ होता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को ये दिखाया जाएगा कि हाँ इसका ऑपरेशन कैसे होता है, ऑपरेट कैसे करते हैं। और आपको देखो स्कैन करने के लिए, कैसे मशीन को स्कैन करने के लिए पीछे जितने भी चार्ट्स लगे हैं आप देख सकते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल चीज़ों का इंफॉर्मेशन देते हैं जिससे बच्चों को समझने में आसानी होती है। आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। कहीं ना कहीं सैटेलाइट्स की बातें जब हम करते हैं तो वहाँ वो बच्चों को सिखाया जाता है। एरोस्पेस में जितनी सारी चीज़ें यूज होती हैं, हमारे साइंटिस्ट कैसे काम करते हैं इस कंट्री के लिए, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें बच्चों को प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक डायरेक्टर रूम है। आप यहाँ उसके बगल में आप देखेंगे तो इन्फर्मरी लिखा हुआ है, दैट इज अ मेडिकल रूम, जहाँ पे बच्चों को मेडिकल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो इस रूम में बच्चों को लाया जाता है। जैसा कि आप सीनियर क्लासेस में कुछ बढ़ते हैं, यहाँ पे 3rd to 8 है। आप एक 3rd क्लास में आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3rd क्लास ही ले लेते हैं, यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, अभी लंच का थोड़ा सा टाइम है और टीचर संकल्प 1.0 ही पढ़ा रहे हैं। टीचर इंट्रोडक्शन का पार्ट चल रहा है। यहाँ पे हम इंश्योर करते हैं कि हर एक क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड भी हो, हर क्लास में ग्रीन बोर्ड भी हो, उनके UPS और CPUs लगे हुए हैं, बच्चों के लिए सफिशिएंट बेंचेस भी हो, बच्चे के पीछे बोर्ड्स लगे हुए हैं, नोटिस बोर्ड, जिसमें उनके एकेडमिक्स से रिलेटेड सारी चीजें हम देते हैं, सारे इंफॉर्मेशन देते हैं। से हाई टू कैमरा। आए हम दूसरी क्लास में चलते हैं। जैसे मैं आपको एक ही क्लास का विजिट करा देता हूँ। आप अगर दूसरी क्लास देखेंगे तो ये क्लास 7 है, हमारा क्लास 7 है। जैसे कि क्लास के अंदर हम जैसे से हाई टू कैमरा, क्लास 7 में जैसे ही एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं और संकल्प 1.0 यहाँ भी चल रहा है। और यहाँ पे तो प्रॉपर लिख के रखा हुआ है कि कैसे आपको बोलना है। मैंने आपको ऑलरेडी संकल्प 1.0 के बारे में बता रखा है कि संकल्प 1.0 क्या होता है। हर एक क्लासरूम में, इसमें तो पोडियम का भी अरेंजमेंट हमने किया हुआ है। हर एक क्लास में हम ये इंश्योर करते हैं कि पोडियम, स्मार्ट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड और नोटिस बोर्ड, इन सब चीज़ों पे ये सारी फैसिलिटीज़ बच्चों के लिए मिलती रहे। आपको हर एक क्लास का विजिट कराते हैं। आप देखेंगे तो ये क्लास 4 है हमारा। क्लास 4 में भी टीचर वही सारी चीज़ें कराने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे संकल्प के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक क्लास में आप देख सकते हैं कि फुल फर्निश्ड और तो पूरी तरह से स्मार्ट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड और सॉफ्ट बोर्ड से लैस हर एक क्लास, बच्चों के लिए सफिशिएंट बेंचेस। मतलब ये मान लिया जाता है कि बच्चों को हर एक फैसिलिटीज़ हम लोग देते हैं। आप एक और क्लास देख सकते हैं, जैसे ये क्लास अभी भी, ये सारी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सारी लाइव क्लासेस हैं, सारी लाइव क्लासेस हैं और चल रही हैं। इनको पता भी नहीं है कि ये हम लोग इनके पास आ भी रहे हैं। तो सारी लाइव क्लासेस है और हर एक क्लासेस में बड़े अच्छे तरीके से संकल्प के बारे में बताया भी जा रहा है। और आप हर एक क्लासेस में सिमिलैरिटी दे सकते हैं कि सारी फैसिलिटी जो एक क्लास में है वो हर एक क्लास में आपको भी देखने को मिलेंगी। इस फ्लोर के स्टाफ जहाँ बैठते हैं वो स्टाफ रूम में आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो आप देख सकते हैं, उनके लिए अलग अलग केबिन्स बने हुए हैं और अलग अलग टीचर्स अपने अपने केबिन्स में बैठते हैं। आइए हम आपको इसके साथ लाइब्रेरी का थोड़ा विजिट कराते हैं। इस कॉरिडोर में जब हम आगे आएंगे
स्कूल में लाइब्रेरी का होना बहुत ज़रूरी है और हम आपको अपने लाइब्रेरी का विजिट कराते हैं। आप देख सकते हैं कि लाइब्रेरी में किस तरह से वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी है, जहाँ पे बच्चे एक पीरियड के लिए आते हैं और लाइब्रेरी का पीरियड जहाँ पे अलग अलग बुक्स जो है वो उस बुक को एंजॉय करते हैं। आप देख सकते हैं सारे इसके व्यूज़। जैसा कि आपको हमने अपने स्कूल का पूरा टूर कराया, मकसद इसके पीछे सिर्फ इतना था कि कहीं न कहीं पेरेंट्स को जो चीज़ें नहीं पता होती वो सारी चीज़ें से, उन सारी बातों से, सारी जितनी भी चीज़ें हम स्कूल के अंदर करा रहे हैं, जो जो फैसिलिटीज़ हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सारी फैसिलिटी से जागरूक कराना, अवेयर कराना हमारा ये मकसद था। हम आपको हर एक जगह लेके गए जहाँ पे बच्चे जाते हैं, जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, उन सारी जगह पे हम आपको लेके गए और हम आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाह रहे हैं कि देखिए, एक पेरेंट्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है कि उसको ये पता होना चाहिए कि उसका बच्चा जहाँ पे एडमिशन ले रहा है, जहाँ पे पढ़ने के लिए जा रहा है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ों की फैसिलिटी और किस तरह से उस फैसिलिटी को टेक केयर करने के लिए कैसे कैसे लोग हैं। तो हमने उन सब लोगों से मिलाने की कोशिश की और आपको उन सारी फैसिलिटी से अवेयर कराने की कोशिश की। लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल बिल्हौर, जैसा कि मैं मानता भी हूँ और सब मानते हैं, और मुझे लगता है कि इन टूर के बाद आपको भी लगता होगा कि हमारे स्कूल बच्चे का एडमिशन इस स्कूल में होना चाहिए, तो एडमिशन फॉर न्यू एकेडमिक सेशन 2026 एंड 27 2026 और 27 के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। आप अपने बच्चे का इनरोलमेंट कराना शुरू कर दीजिए, लेट ना हो जाए, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए हमने ये वीडियो बना के आप तक शेयर करने की कोशिश की। साथ में बड़ी खुशी के साथ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 12th तक की क्लासेस अब शुरू होने वाली है, तो नेक्स्ट सेशन में हम 9th और 11th का भी एडमिशन्स ले सकते हैं। तो 9th और 11th के लिए स्कूल एडमिशन के लिए ओपन कर चुका है, तो आप सभी पेरेंट्स को मैं इस चीज़ के लिए अवेयर कर रहा हूँ। और हमारे कुछ और प्लान्स हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप हमारे कैंपस में एक बार विजिट करिए, हमारे पूरे कैंपस को देखिए, एक बार इंक्वायरी के लिए आए और सारी चीज़ें आप जानिए, उसके बाद अपने इंश्योर कर लिए कि आपके बच्चे का एडमिशन यहाँ पे होना है। उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, कुछ हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट भी आने वाले हैं जो कि जनवरी के मंथ में है, वो भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, उसको भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो वो भी उसमें अपने बच्चे को एनरोलमेंट कराइए। मिलते हैं तब तक आपको नए वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए आपको मेरा नमस्कार।